स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 26 26वां करने वाले हैं, जो कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का पार्ट 7 है। ये क्लास 25 फरवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट रिवीजन करना। सबसे पहले तो देखिए, गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगठन में अभी तक हम लोग बहुत सारा संगठन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पहला संगठन है वो है इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इंटर का मतलब हुआ इंटरनेशनल और पोल का मतलब हुआ पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, और इसका स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। ठीक है, और बात इसीलिए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 7 फरवरी 1923 को इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। और बात करें इसका हाल में 90वां बैठक 90th मतलब कि 90वां बैठक नई दिल्ली में हुआ था। और 91वां बैठक कहाँ होगा? वियना ऑस्ट्रिया में होगा। कहाँ? 91वां बैठक वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, 90वां बैठक कहाँ पे हुआ था? 90वां बैठक नई दिल्ली में हुआ था। 91वां बैठक वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। और बात करते हैं आगे, बात करते हैं कि एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो 91वां बैठक क्या बोलते हैं वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। और नवंबर 2024 में जो बैठक हुआ था 92 नंबर का, वो कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है ना। नोट में सर लिखवाए हैं कि क्या इंटरपोल के तर्ज पर ही भारत में भारत पोल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको ये केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है, उसके द्वारा इंटरपोल के तर्ज पर ही एक भारत पोल का लॉन्च किया गया है। अगला संस्था का नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसको इंग्लिश में जिसका फुल फॉर्म बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ऐसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना 1946 में क्या किया गया था। इसका हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है? करीना कपूर है। आगे बात करते हैं कि अगला संस्था का नाम बात करें तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हिंदी में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसको अंग्रेजी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। इसका स्थापना 1979 कहते 1989 उनासी नहीं था, कितना 88 नवासी। ठीक है, तो 1989 में इसका स्थापना 1989 में हुआ था। और FATF का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका उद्देश्य आतंकवाद की फंडिंग रोकना। ठीक है, FATF का क्या बोलते हैं कि उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद की फंडिंग रोकना इसका मेन काम है। और FATF ही है जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जारी करता है। ब्लैक लिस्ट किसके लिए जारी करता है? तो आतंकवाद को फंडिंग करने वाले देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और ग्रे लिस्ट क्या होता है? जिसमें आतंकवाद को फंडिंग करने का जिसमें संभावना है या फिर नज़र रखना है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, और बात करते हैं कि ब्लैक लिस्ट में अभी कौन है? ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया था। और ग्रे लिस्ट में अभी क्या होते हैं, हाल ही में पाकिस्तान था, लेकिन अभी बाहर कर दिया गया है इसको। ठीक है, नोट में सर लिखा है कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। जो अभी इंटरपोल पढ़े थे इससे पहले, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार अवैध संपत्ति की जांच करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला संस्था का। बात करें तो अगला संगठन राष्ट्रमंडल है, जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल संगठन में क्या है का उद्देश्य क्या है कि जो इंग्लैंड के उपनिवेश देश का समूह है। राष्ट्रमंडल क्या है? तो इंग्लैंड के उपनिवेश देशों का समूह है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रमंडल में कुल 54 सदस्य देश है। और बात करें इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका स्थापना 1931 में हुआ था। 1931 में इसका स्थापना हुआ था। और किस घोषणा पत्र से हुआ था? तो बाल्फोर घोषणा पत्र के द्वारा, जो कि 1926 में, ठीक है ना, बाल्फोर घोषणा पत्र के द्वारा 1926 में क्या होता है कि
जो बाल्फोर घोषणा पत्र 1926 के द्वारा 1931 में इसका स्थापना किया गया। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम का। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें कि जो भी इंग्लैंड के उपनिवेश देश रहे उसके बीच में जो गेम होता है उसको कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। इसके पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, और अभी जो हाल में हुआ था वो 22वें क्रम का 2022 में बर्मिंघम यूके में हुआ था, और अगला जो होने वाला है 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया संगठन वाला चैप्टर। संगठन वाला चैप्टर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हमारा यहाँ पे पूर्णतः समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा प्रमुख कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रमुख राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ डैश में शुरू हुआ था। तो 1962 में इनको स्पार का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो सब जानता है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। बार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे बात करते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क कहा जाता है, का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में बार्क का स्थापना हुआ था। बात करते हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र का पूर्व में नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था। बाद में 1967 में क्या हुआ कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बार्क कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में है। आगे बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1997 में 1997 में किया गया था। आगे बात करते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई बोला जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है, नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन का गठन वर्ष डैश में किया गया था, तो 1958। फाइट, ठीक है ना, दर्द दो माने फाइट, तो 58 हो गया 1998। ठीक है, आगे बात करते हैं कि DRDO का मुख्यालय डैश में स्थित है, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। आगे बात करते हैं कि 14वां सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1935 में। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर CG देशमुख साहब थे। आगे बात करते हैं 16वां सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के द्वारा डैश की पूंजी के साथ किया था, तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ किया गया था। आगे सवाल करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक डैश के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो देखिए बर्मा म्यांमार के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया। आगे बात करते हैं किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की, तो हिल्टन आयोग ने। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना किया गया था, तो 1982 80 से 85 वाला छठी पंचवर्षीय योजना था। आगे बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1990 में की गई थी। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भैया इसका शायद लखनऊ में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण क्या बोलते हैं, IRDA। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, का स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में। आगे बात करते हैं सेबी का, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, माधुरी बुच बनी। अभी हाल ही में तुहिन कांता पांडे जी हैं। आगे बात करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं
ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, तो ग्रांट गोवन। ठीक है, आर ई ग्रांट गोवन साहब क्या थे, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फसाई का पूर्ण रूप क्या होता है, फसाई FSSAI। तो देखिए क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फिक्की का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे बात करते हैं कि भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स और क्या बोलते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुआ था। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ था, उससे एक साल पहले फिक्की का हुआ था। आगे बात करते हैं कि भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी, तो भाई इसको किया था SS भटनागर ने। ठीक है, SS भटनागर साहब ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था, तो ना 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। आगे बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना 1929 में। तो देखिए 1928 में BCCI का स्थापना हुआ था, उससे पहले फिक्की का हो गया था 1 साल पहले, 1 साल बाद किसका हुआ, ICAR का हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसमें से किस शहर में स्थित है, तो कटक उड़ीसा में। आगे बात करते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान जो क्या बोलते हैं कि देहरादून में वही है जो IFSR रिपोर्ट जारी करता है, जो कि अभी हाल ही में 18वां ठीक है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया था। इसका स्थापना ये कब से जारी कर रहा है या IFSR, तो 1987 से 1987 से प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है कि जारी करता है ये रिपोर्ट। ठीक है, अभी हाल ही में 18वां जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय एगमार्क। ठीक है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है, तो नागपुर में। ठीक है ना, एगमार्क किसके लिए यूज होता है, तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता। ठीक है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता को प्रमाण पत्र देने के लिए एगमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसका है क्या बोलते हैं कि इसका प्रयोगशाला किस शहर में, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नीडी। ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे है, तो नागपुर में। ठीक है, तो देखिए नीडी भी वहीं पे है और ये एगमार्क वाला भी वहीं पे है। ठीक है, नीडी। ठीक है, कब इसका स्थापना हुआ था, नागपुर में। और बात करते हैं कि इसका स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत को कितने बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो 8 बार। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1954 से निलंबित हो गई थी, तो न्याय परिषद। 1994 से निलंबित हो गई थी न्याय परिषद ट्रस्ट काउंसिल का। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला सवाल है 44वां नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो एक ही इंटरनेशनल कोर्ट का नहीं है, द हेग नीदरलैंड में, बाकी सब न्यूयॉर्क में। आगे बात करें 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 51। 1945 में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गठन के समय इसके सदस्य देश कितने संख्या थी, तो 51। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधि का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधि का समन्वय
करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी। आगे बात करते हैं इसमें से किसे पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के 10 प्रमुख अंग हैं, 6 प्रमुख अंग हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कनाडा नहीं है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा आगे इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ये किसके अंतर्गत आता है? तो इकोसॉक के अंतर्गत खुद आता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 9 वर्षों के लिए किए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कुर्त वाल्दीहिम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो अर्जेंटीना के थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कुर्त वाल्दीहिम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो ऑस्ट्रिया के, ठीक है। बात करते हैं कि यूएन के महासचिव का तो पहले नंबर पे त्रिवेली थे जो कि नॉर्वे के थे। दूसरे नंबर पे कौन आए? हैमर कॉल्ड आए जो कि स्वीडन के थे। तीसरे नंबर पे यू थाट आए जो कि म्यांमार के थे। चौथे नंबर पे कुर्त वाल्दीहिम आए जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। 5वें नंबर पे कुयार थे जो कि पेरू के रहने वाले के थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 6ठे नंबर पे बुतरस थाली आए। कौन? बुतरस घाली आए जो कि मिस्र के थे। आगे बात करते हैं 7वें नंबर पे कोफी अन्नाम आए, ठीक है। कोफी अन्ना आए जो कि घाना के थे। और 8वें नंबर पे बान की मून थे, बान की मून जो कि साउथ कोरिया के। और 9वें नंबर पे अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। आगे बात करते हैं कि यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य जिनका चुनाव महासभा द्वारा कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 2 वर्षों के लिए। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। यह कथन किसका है? तो डैग हैमरकोल्ड है जो कि डैग हैमरकोल्ड, देखिए हैमरकोल्ड दूसरे नंबर के यूएनओ महासचिव रह चुके थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 10 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। कितना देश इसमें था? तो देखिए क्या बोलते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 10 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके, देखिए टोटल 51 देश था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि साइन करने वाला 50 था, क्योंकि पोलैंड उस समय साइन नहीं किया था। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जापान में। कहाँ पे? जापान में। आगे बात करते हैं कि डैश संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों का निर्देशन और समन्वय करता है। तो WHO, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1965 में। संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं यूएनओ के महासचिव, सॉरी यूएनओ को महासभा की, ठीक है, यूएनओ, ठीक है। बात करते हैं यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों से सूची से निकाला गया? 2014 में। आगे बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट का स्थापना किया गया था। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। आगे बात करते हैं गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO। आगे बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में। आगे बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार संगठन और कार्यान्वयन से संबंधित है? तो WTO। आगे बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। आगे बात करते हैं यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं कि ब्रिक्स देश, ठीक है, ब्रिक्स देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। आगे बात करें ब्रिक्स में अक्षर बी का मतलब क्या होता है? ब्राज़ील होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1910 में डैश में से हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती तक कहाँ पे हुई थी? तो वियना ऑस्ट्रिया में। आगे बात करते हैं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लियोन में है। ठीक है, आगे बात करते हैं सार्क का पूर्व होता है दक्षिण भारत क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। आगे बात करते हैं कि 1987, ठीक है, 1987 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है, सार्क का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया था। 85 में स्थापना हुआ था। 2 साल बाद इसको काठमांडू नेपाल में कर दिया गया। आगे बात करते हैं सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919 में। आगे बात करते हैं भारत इसमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये क्या बोलते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो का नहीं है। आगे बात करते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विश्व बैंक का मुख्यालय डच में स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। आगे बात करते हैं ब्रेटन वुड ट्रिब्यून्स, ठीक है, ब्रेटन वुड ट्रिब्यून्स 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठन के संदर्भ में डैश है, वो डैश और डैश है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF है। आगे बात करते हैं कि IBRD और IDA डैश के अंग है। तो किसके? विश्व बैंक के है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनके मुख्यालय का सही युग्म नहीं है? ठीक है, तो देखिए ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पे? द हेग में है। सही बात है। ठीक है, WHO का न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, यूनेस्को का पेरिस में सही है। और क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? IMO का कहाँ पे है? तो लंदन में। ठीक, IMO का क्या बोलते हैं, IMO का क्या बोलते हैं मुख्यालय लंदन में है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो अबू धाबी में। ठीक है ना, इसका स्थापना 2009 में किया गया था। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का स्थापना 2009 में किया गया था और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि WWF का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि G7 का क्या है? G7 क्या है? तो IMF द्वारा घोषित विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्था को G7 ग्रुप कहा जाता है। आगे बात करते हैं ग्रुप 7। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इसमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये एमनेस्टी वाला जो है ना, इस सर पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कब मानवाधिकार से रिलेटेड है। इसका स्थापना 1961 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक क्या बोलते हैं कि संगठन का स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य है मानवाधिकार से रिलेटेड। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव नहीं है। आगे बात करते हैं भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ? तो 2017 में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1993 में। 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो किस संधि के द्वारा? तो 1992 में ना मास्ट्रिच की संधि। कौन सा? मास्ट्रिच की संधि जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा यूरोपियन संघ का स्थापना 1993 में हो गया था। ठीक है, तो 1992 के मास्ट्रिच की संधि के द्वारा 1993 में यूरोपियन यूनियन का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं 93 नंबर सवाल है कि किस संगठन को चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? लीग ऑफ नेशन। आगे बात करते हैं कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में थे? तो हेनरी डुनेंट। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में। आगे बात करते हैं कि IUCN का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करता है? तो लुप्त प्राय पादप और जंतु से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुआ था? 1944
1944 के ब्रेटन वुड के द्वारा 1945 में। आगे बात करते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।